नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मिक्सर ग्राइंडर के बारे में। मिक्सर ग्राइंडर में कौन कौन सा पार्ट्स होता है, उसमें क्या खराबी होता है और उसको कैसे रिपेयर करेंगे, उसका शॉर्ट में कंसेप्ट जानेंगे। उसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं कैसे रिपेयर किया जाता है उसके बारे में। चलिए जानते हैं उसके पार्ट्स के बारे में, कुछ कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो ये उसमें जो पार्ट्स होते हैं वो उसका बॉडी होता है, जार होता है, उसमें कपलर होता है। वो कपलर दो प्रकार का होता है, एक कपलर होता है जार में और एक कपलर होता है मोटर में। उसके बाद मोटर होता है, रोटरी स्विच होता है, रोटरी स्विच होता है, OLP या OLS भी बोलते हैं इसको, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन या ओवरलोड सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है, चाहे ओवरलोड स्विच भी बोला जाता है उसको। इंडिकेटर होता है एक, और मेंस लीड होता है। इतने पार्ट्स किसी भी जार में, किसी भी जो ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें होगा। किसी भी जूसर मिक्सर ग्राइंडर में इतना पार्ट्स होना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलता है। तो ये पार्ट्स होना ही होना है किसी भी, चाहे वो किसी भी ब्रांड का किसी भी ब्रांड का मिक्सर ग्राइंडर हो या किसी भी कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर हो, ये पार्ट्स उसमें होता है। तो एक मिक्सर ग्राइंडर है, उसका RPM है 18,000 और वो लोड जो लेता है वो 1.8 एम्पियर से 1.8 एम्पियर है। ऐसे जनरली 1.8 एम्पियर से 2.24 एम्पियर या 2.25 एम्पियर, 2.0 एम्पियर, इस तरह का जो मिक्सर ग्राइंडर रहता है वो सब होता है। और अभी क्या है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। ये तो हम लोग जान गए कि ये कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किस किस पार्ट्स से मिलकर मिक्सर ग्राइंडर बना होता है। अब जानते हैं उसमें क्या क्या खराबी आती है। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सर ग्राइंडर डेड पड़ गया, मतलब कि वो उसमें स्विच ऑन ऑफ करने से कोई काम नहीं कर रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, एक कभी कभार जो होता है कि जब मिक्सर ग्राइंडर में मिक्सर ग्राइंडर वर्क करता है तो उसमें OLP क्या होता है कि ओवरलोड होने के कारण OLP ट्रिप कर जाता है। तो उस समय जो हम स्विच ऑन करेंगे, मेंस में कनेक्शन करेंगे, उसका सप्लाई देंगे तो वो चलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है, ये जो OLP होता है, ओवरलोड स्विच होता है, ओवरलोड प्रोटेक्शन स्विच होता है, वो मिक्सर ग्राइंडर के पीछे होता है। मतलब मिक्सर ग्राइंडर के जो नीचे वाला जो भाग होता है, पेंदी होता है, उसमें होता है। तो या किसी किसी में साइड में होता है। तो उसको रीसेट करते हैं, रीसेट कर देंगे तो फिर वो सही हो जाएगा और उसमें सप्लाई देने के बाद वो चालू हो जाएगा। कभी कभी क्या है, डेट का प्रॉब्लम होने से, मतलब सप्लाई देते हैं, उसमें प्लग में लगाकर स्विच ऑन करने के बाद भी नहीं चलता है। उस स्थिति में क्या है कि कभी कभी मोटर ख़राब हो सकता है, तो वो ऐसा स्थिति आ सकता है। OLP ख़राब होने से भी वैसा स्थिति आ सकता है। तो ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन होने से वो डेट का प्रॉब्लम आता है। दूसरा है जाम का प्रॉब्लम, जैसे ब्लेड जाम हो गया है, नहीं चल रहा है। या कभी कभी ये भी आता है बोलने के लिए कि कपलर जाम हो गया है, मतलब ग्राइंडर तो चल रहा है लेकिन उसमें कोई सामान पीस नहीं रहा है, ग्राइंड नहीं कर रहा है। तो अगर कपलर जाम हो गया है, ब्लेड नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसका सर्विसिंग कर देंगे। उसमें क्या होता है, SS का वो जो ब्लेड होता है ना, वो मेटल का होता है, तो उसमें रस्ट लग जाने के कारण, जंग लग जाने के कारण वो जाम हो जाता है। तो काफ़ी दिनों तक पड़ा रहने के कारण वो जाम हो जाता है। तो उसको क्या कर देते हैं, उसका सर्विसिंग कर देंगे तो वो चालू हो जाएगा। दूसरा है कि स्पार्किंग का प्रॉब्लम आता है कभी कभी, कि जब जैसे ऑन करते हैं ग्राइंडर को तो अंदर से स्पार्क आता है, अंदर से चिंगारी निकलता है। उस स्थिति में क्या है कि उसका जो मोटर होता है, उस मोटर में दो भाग होता है, एक आर्मेचर होता है और एक बाइंडिंग होता है। तो आर्मेचर जो होता है उसमें जो कार्बन ब्रश लगा होता है, और मोटर में जो कार्बन ब्रश लगा होता है, वो कार्बन ब्रश ख़राब हो जाने के कारण वैसा आता है। तो वो कार्बन ब्रश चेंज करेंगे, फिर भी अगर स्पार्किंग आ रहा है तो क्या करेंगे, उसका जो मोटर का जो आर्मेचर होता है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज कर देने से आर्मेचर को वो सही हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर का जो भाग होता है उसको, जिसको कम्यूटेटर बोलते हैं, उसी कम्यूटेटर के ऊपर वो कार्बन ब्रश लगता है। तो कार्बन ब्रश घिसते घिसते क्या हो जाता है, कभी कभी जो ऐसा हो जाता है कि काफ़ी दिनों के बाद
वो जो कार्बन ब्रश का जो में जो मेटल होता है, वो जो स्प्रिंग जिससे वो कार्बन ब्रश प्रेस्ड होता है, वो जा कर के डायरेक्ट कम्यूटेटर में टच कर जाता है कभी कभी। तो उस समय क्या है, कम्यूटेटर ख़राब हो जाता है, मतलब कि आर्मेचर ख़राब हो जाता है। तो उस समय कार्बन ब्रश बदलने के बाद भी स्पार्किंग आता है और मोटर सही से नहीं चलता है। तो उस स्थिति में चिंगारी आने के बाद जब मोटर जैसे ही हम मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करेंगे तो अंदर से स्पार्क आएगा, अंदर से चिंगारी आएगा। तो उस स्थिति में क्या करेंगे कि मिक्सर ग्राइंडर का जो आर्मेचर है, जो मोटर का जो आर्मेचर है, उसको चेंज करना पड़ता है। उसको चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा, स्पार्किंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरह कभी कभी ये भी प्रॉब्लम आता है कि ये जो कपलर है वो मतलब वो जो ग्राइंडर है वो चालू तो कर रहे हैं, चालू तो हो जा रहा है, सब कुछ है, जैसे मोटर चल रहा है, लेकिन उसमें कोई सामान रखने के बाद वो पीस नहीं रहा है मतलब। तो उस स्थिति में क्या होता है कि मोटर केवल मोटर चलता है, लेकिन जो जार होता है और जार में जो कपलर होता है और मोटर का जो मिक्सर ग्राइंडर का जो कपलर होता है, दोनों अच्छा से टच नहीं करने के कारण वो क्या होता है कि वो जो जार का जो ब्लेड है वो काफ़ी धीमे धीमे घूमता है। जितना स्पीड में घूमना चाहिए उतना स्पीड में नहीं घूमेगा, तो अच्छा से ग्राइंडिंग नहीं करता है। तो उस स्थिति में क्या है कि दोनों कपलर का, जार का कपलर और ये मोटर वाला जो जूसर ग्राइंडर का जो कपलर है, वो दोनों को चेंज करते हैं और दोनों को चेंज करने के बाद तो वो सही हो जाता है। अब उसमें क्या है कि भाई कोई कोई पूछता है कि सर वो जो कपलर जब चेंज करेंगे तो उसको खोलेंगे कैसे, वो किस डायरेक्शन में खुलेगा। तो कपलर जो होता है वो क्लॉकवाइज खोलने पर वो खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज वो टाइट होगा। तो इस तरह उसको ध्यान में रखना है कि जब उसको खोलना है तो क्लॉकवाइज ही खोलेंगे। ऐसे नॉर्मल में क्लॉकवाइज कोई भी नट जो होता है वो टाइट होता है, लेकिन ये उल्टा काम करता है, मतलब क्लॉकवाइज में ये खुलेगा और एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होगा। लेकिन जो जनरल नट बोल्ट होता है वो एंटी क्लॉक में खुलता है और क्लॉकवाइज में टाइट होता है। ये क्लॉकवाइज में टाइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, लेकिन ये उसके अपोजिट काम करता है। इस तरह उसको खोल के कपलर को और चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कपलर चेंज करने के बाद भी सही से काम नहीं करता है, या कपलर चेंज करते हैं और जल्दी से कपलर का जो दांत होता है, जो टीथ होता है, वो जल्दी घिस जाता है। फिर पहले जैसा कंडीशन हो जाता है कि मोटर तो चल रहा है, जूसर ग्राइंडर तो चल रहा है, लेकिन उसका जो ब्लेड है वो सही से मतलब नहीं घूम रहा है, मतलब स्पीड बहुत कम है उसका। उस स्थिति में क्या करते हैं, दोनों कपलर चेंज करेंगे और कपलर चेंज करते समय ये जो कपलर होता है जो जार में होता है उसमें वाशर रहता है, तो उसमें कम वाशर लगाएंगे, इतना ही वाशर लगाएंगे कि वो जो स्टील वाला जो बॉडी होता है जार का उसमें ब्लेड टच ना करे। तो उसमें कम वाशर लगाते हैं और ये जो मोटर का जो जार होता है, मोटर का जो कपलर होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा वाशर लगा देते हैं। तो इस तरह ये दोनों काफ़ी नज़दीक में आ जाता है और उसके बाद में जब इसको फिट करते हैं तो सही से चलता है। उसके बाद जल्दी से इसका जो टीथ होता है वो घिसता नहीं है और इस तरह कंप्लीट रिपेयरिंग हो जाता है। तो इस तरह आज हम लोग दोस्तों आज हम लोग जाने हैं और समझे हैं, कुछ सीखे हैं कि ये जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें क्या क्या फॉल्ट आता है, वो कैसे वर्क करता है, उसमें अगर कोई फॉल्ट आएगा तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे और उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है उसके बारे में हम लोग लगभग समझ चुके हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और ये रिपेयरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक बेसिक कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।